नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में 3 माह से राशन न मिलने की ग्रामीणों ने की शिकायत। आगे बात होगी बलिया की, जहां होलिस्टिक क्योर हॉस्पिटल में तीमारदार को महिला का शव मिलने के 3 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी। साथ ही आगे चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां जेएमएम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वन भोज को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के सरौली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने के बाद ग्रामीणों द्वारा 3 महीने से राशन न देने की शिकायत की गई थी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमानीगंज पवन सिंह की उपस्थिति में की गई शिकायत पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वारा इस मामले में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को कार्रवाई के लिए कहा गया था। इसके बाद ग्राम प्रधान सरौली ऋतुराज पांडे और 50 से अधिक ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर से की। 29 जनवरी को उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर ऋषेश कुमार सिन्हा द्वारा सरौली गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू की गई। जांच में मौके से एफसीआई की बोरियां गायब मिली। किराना की दुकान से लेकर राशन रखा गया था। मीडिया कर्मियों के पहुंचने के बाद जब पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो वो भड़क गए और उन्होंने राशन वितरण का कार्य बंद करा दिया। मौके पर स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर मौजूद नहीं था। पूर्ति निरीक्षक द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की सरौली की दुकान को घोर अनियमितता के कारण पड़ोस के गांव तुलापुर की दुकान में अटैच कर दिया गया और अपनी रिपोर्ट बनाकर उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर राजीव रत्न सिंह ने बताया कि गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूर्ण निरीक्षक की रिपोर्ट मिल जाने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कई महीने से आपको नहीं मिला है राशन और अंगूठा लगा दिए हैं आप। 3 महीने से आपको राशन नहीं मिला, तो आज तो साहब आए हैं तो आज मिलेगा। अच्छा, कई यूनिट है आपकी? 3 यूनिट। प्रधान जी, आपका क्या कहना है कि ये कोटे लेकर के लोगों की समस्या है राशन का? देखिए, कोटेदार से हमने 3-4 बार कहा कि राशन जो सही समय से बांटा करिए। राशन का जो नियम है कि अंगूठा लगने के बाद अंगूठा अगर तुरंत लगा रही है जनता तो उसको तुरंत राशन दिया जाए, लेकिन वो इसमें लापरवाही करते हैं। आज लगभग 29 तारीख है, 29 तारीख है आज, और राशन जो है 14 तारीख को हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गया था। इतना विलम्ब राशन वितरण करते हैं और ग्रामीण जनता का इसमें कई लोगों का 3 महीने का, कई 4 महीने का, कई 1-2-3 लोग हैं 6 महीने का बाकी है। इनके 3 महीने बाकी है। नहीं, आज जो वितरण हो रहा है ये पहले से आप लोगों को जानकारी थी कि यहाँ गाँव में वितरण नहीं हो रहा? इसके संबंध में पिछली बार जब राशन वितरण हुआ था तो यहाँ हंगामा हुआ, तो जनता ने हमको फ़ोन करके बुलाया। यहाँ पे जब हम आए तो उसके बाद हमने जो है एप्लीकेशन लिखी और यहाँ पे लगभग 50 लोगों का जो है जिनको राशन नहीं मिला, उनकी साइन करा के एसडीएम महोदय को हमने शिकायत की। उसके बाद एसडीएम सर ने आपूर्ति अधिकारी को जो है जांच करने के लिए भेजा। अभी यहाँ कुछ लोग कहना है कि जो बोरियां यहाँ पे हैं ये प्राइवेट मंगाई गई हैं, राशन प्राइवेट मंगाया गया है, सिलाई भी जो है प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। क्या कहना पा? जैसे इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं। अभी 25 तारीख को राशन बटा था, तब राशन खत्म हो गया था। बोरियां आई हैं, अब कहाँ से आई इसकी जानकारी नहीं। बोरियों चेक नहीं पूछो। आप हैं सप्लाई सेक्टर मिल्कीपुर, पूर्ति निरीक्षक मिल्कीपुर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बोरियां यहाँ पे आप वितरण करवा रहे हैं लोगों को खाद्यान्न, ये बोरियां आपकी सरकारी हैं, सिलाई प्राइवेट सिलाई गई हैं? नहीं, प्राइवेट सिलाई, प्राइवेट उनकी सिलाई प्राइवेट है। धागे सिली गई हैं, जग दिखा दीजिए। देखिए, पूर्ति निरीक्षक महोदय दिखा रहे हैं कि प्राइवेट बोरियां हैं कि सरकारी बोरियां हैं। देखते हैं भी आप। आगे जवाब खावा बोरियो पिंटू कहा ना ऐसा पिंटू क्यों मर गया? बहुत चला गया भाई, बहुत इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया है। बताओ ना बोरी चुप करो। देखिए प्लास्टिक हो जाती है आपने साहब, ये अलग खराब। चावल वाले में चिपक भी लगा रहता है। उपाध्याय जी, ये राशन उस दिन नहीं था, आज रात में राशन आया है। सारा राशन खत्म हो चुका है। नहीं भैया, कमरा वाला मैं था। सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं दरोगा जी थे, उनको आप मेरे पास फोन नंबर बात करो, वो दिन पूरा राशन हम बंटवा के। ये जो बोरी है सिलाई, ये बाद में आया है।
आप भी कोटे ये राशन बाद में आया। आ जाइए आ जाइए। ये राशन बाद में आया। प्लास्टिक वाली बोरी से सिली है, ये इसी बोरी रहती है। ये बात का राशन है। मशीन की सिली बोरी होती है। क्यों आप बंटवा रहे कहाँ में हैं? रखा है? कमरा में रखा रहा राशन क्यों बंटवा रहे कमरा में हैं? राशन रखा है, फिर का राशन कहाँ नहीं मिला पब्लिक का जवाब दियो। अगर ये तो कमरा में प्राइवेट रखा है, बोली है। लोगों ने देखिए ग्रामीणों का भारी आक्रोश है और पोर्ट निरीक्षक मिल्कीपुर जनपद अयोध्या ये बतलाओ। लेकिन रियलिटी यही है। ये अपना वितरण करवा रहे हैं। वो बोरियां जो है वो प्राइवेट सिली बताई जा रही हैं। यहाँ लोगों को कहना है कि प्राइवेट बोरियां हैं और प्राइवेट अनाज लाया गया है रात में। हमारे तो हर तरीके से हमें क्यों अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां होलिस्टिक क्योर हॉस्पिटल में तीमारदार महिला का शव मिलने के 3 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी। मामला पकड़ा तूल, अब स्वजातीय अधिवक्ता भी संभाले मोर्चा। पीड़ित परिजन गिरफ्तारी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। परिजनों ने लगाया प्रशासन पर गंभीर आरोप। आरोपी को बचाने में लगा है जिला प्रशासन। पूरा मामला 23 जनवरी को अपनी बहू के साथ आई सास अचानक लापता हो गई थी। परिजन अस्पताल में लगे सीसीटीवी को देखने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पुलिस भी गुमशुदगी की कर रही थी शिकायत, लेकिन पुलिस ने भी नहीं दिया था ध्यान। लेकिन तीसरे दिन लिफ्ट के छत पर मिली थी मृत महिला का शव। मुकदमा लिखने के 3 दिनों बाद भी पुलिस ने नहीं की गिरफ्तारी आरोपी की। आक्रोशित लोगों ने नारा लगाते हुए दिया अल्टीमेटम। मामला शहर कोतवाली बलिया का है। मदन वर्मा हमारा नाम है। कंगटेट बार के पूर्व प्रेसिडेंट हूँ। कैसा और प्रकरण है जो जिलाधिकारी ये ककरी में एक वृद्धा औरत गई थी दवा करवाने अपने बहू की। यही जितेंद्र सिंह का कोई हॉस्पिटल है उसमें। तो उसमें वो 2-3 दिन के बाद उस मृत पाई गई। वो भी कहीं शटर के सीढ़ी में कि या लिफ्ट के सीढ़ी में मृत पाई गई। कई दिन तक प्रयास करने के बाद FIR दर्ज हुआ, तब जाकर के वो मृत पाई गई। और अब हमारी मांग उसमें ये है कि जैसे किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया? 302 में तो दर्ज होगा ही, 302, 504, 506 सब होगा। लेकिन हमारा ऊपर से ये मांग है कि उनके ऊपर बुलडोजर उनके हॉस्पिटल पर जाए, गिरावे उसको, तब आकर के वो हाजिर होंगे। अभी तो भागे फिर रहे हैं। सर, अभी बुलडोजर चलाने की बात आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल सीज नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। गोष्ठीन दासो जिला बलिया के निवासी हैं और हमारी पत्नी यहाँ पर आई थी हॉस्पिटल में जितेंद्र सिंह के यहाँ, और उसने अपने बहू को भर्ती कराकर और बाहर गई और चाय पी कर आई। इसके बाद उसका पता नहीं चला। तभी उसको ढूंढ रहे थे 23 तारीख के दिन से, और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए। यहाँ पर आकर क्या ना है कि थाने में हम लोग दर्ज कराएं, और इसके बाद फिर गए, उनसे कहे कि हमको अपना ये CC कैमरा दिखला दीजिए, तो भी नहीं दिखलाए। और फिर 3-4 दिन हम लोग तलाश करने के बाद 100 को उसी में पाए हैं हॉस्पिटल में। तो क्या मांग है? मांग यही है कि हमको न्याय मिले और गिरफ्तारी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मुकदमा दर्ज कर ली है, क्या गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपका आरोप है? बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नक्सल प्रभावित गोभरिया दोन से आ रही है, जहां आदिवासी नाबालिग हत्याकांड का 10 दिनों बाद भी खुलासा नहीं होने और हत्यारों की पहचान नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल किया। माइकिंग कराते हुए ग्रामीणों ने पुलिस से तत्काल हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल नक्सल प्रभावित गोभरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरवा दोन स्थित रूपवलिया जंगल से बेचन महतो की 14 वर्षीय पुत्री मुन्नी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के एक पखवाड़े के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लिहाजा ग्रामीणों का सब्र का बांध अब टूट गया है और ग्रामीणों ने एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन का घेराव किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने पूरे इलाके में माइकिंग कराते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी समेत मामले का अविलंब उद्भेदन करने की मांग की। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने लोगों की काफी समझा बुझाकर उनका आक्रोश शांत कराया और जल्द से जल्द मामले के उद्भेदन का आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र प्रशासन न्याय दिलाएगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट।
तीसरी प्रखंड के बरमसिया पुराना विद्यालय के बगल में जेएमएम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वनभोज को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, धनवार 20 सूत्री अध्यक्ष सफीक अंसारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनवार पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह बैठक किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा बार बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। 31 जनवरी को केंद्र और ईडी के खिलाफ रांची राजभवन को लाखों संख्या में झामुमो कार्यकर्ताओं पहुंचकर घेराव करेंगे। गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कहा, ईडी के द्वारा माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बेवजह का तंग किया जा रहा है। झामुमो को बदनाम करने में लगे हुए हैं। झारखंड की जनता सब जान रही है। इन्होंने कहा, झारखंड में कई अलग अलग योजना से गरीब गुरबों को लाभ मिल रहा। पुरानी पेंशन योजना लागू कर लाभ पहुंचाया गया है। सेविका सहायिका का मानदेय भी बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने खुशी से झामुमो का दामन थामा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने की। मौके पर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनिबुद्दीन, सुरेश मरांडी, लालू मुर्मू, महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष बेरोनिका हिम्ब्रम आदि सैकड़ों झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद थे। तीसरी प्रखंड में इसलिए बैठक किए हैं कि 31 जनवरी को राजभवन घेराव का कार्यक्रम हमारे पूरे झारखंड से बना है, तो तीसरी से भी लोग इसमें भाग लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठक बुलाए। बाकी अपन संगठन मजबूती के लिए भी हमने बात रखी। अगर ईडी हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो ये भाजपा का भूल होगा, वो बाद में पछताएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो झारखंड ऐसा उबलेगा कि वो 2000 के पहले जो नज़ारा देखा है लोग, उससे कहीं भी। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां पैसेंजर ट्रेन और बाइक के बीच हुई भिड़ंत के बाद हादसा स्थल का कामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि एक बाइक सवार लोहे का स्क्रैप लेकर रेल लाइन पार कर रहे थे, लेकिन वो पार नहीं कर पाए और स्क्रैप समेत उसकी मोटरसाइकिल लाइन पर ही फंस गई। इसी बीच पैसेंजर ट्रेन पहुंच गई। बाइक सवार तो भाग गया, लेकिन पैसेंजर ट्रेन बाइक से टकरा गई। इससे रेल यातायात प्रभावित हो गया। टकराने से पैसेंजर ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई। स्थल पर ही पैसेंजर कुछ देरी खड़ी रही। इसी क्रम में भंडारगढ़ा के ग्रामीणों ने रेलवे के पदाधिकारियों को जानकारी दी। घटना के बाद पूर्वजों के समय से भंडारगढ़ा गांव से शहर आने जाने वाले रेल लाइन पास करने वाले मात्र एक रास्ते लाइन के दक्षिण में रेलवे विभाग ने गड्ढा कर दिया, जिससे ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इस रास्ते में पैदल चलने वालों की परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीणों को मोटरसाइकिल पार करने में दिक्कत हो रही है। अयूब खान ने ग्रामीणों से कहा कि मालगाड़ी ट्रेन और एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को दोनों तरफ देखकर सुरक्षित होकर रेल लाइन पास करें। अयूब खान ने इस रास्ते पर जल्द से जल्द ब्रिज का निर्माण कराने की मांग रेल मंत्री जीएम डीआरएम से की है। वहीं दौरे के क्रम में गुजर गंझू, गोपी गंझू, रविशंकर गंझू, दिनेश गंझू, सूरज गंझू, संतू गंझू, प्रदीप उराव, राजू साव, बुटन गंझू, किशोर गंझू, संजीवन गंझू समेत कई लोग मौजूद रहे। हम लोग के पूर्वजों से इस रेलवे क्रॉसिंग के सामने से पूर्वजों से पार होते आ रहे हैं और दूरी दूरी से इस रास्ते से गुजर रहे हैं और इस जगह ट्रेन छोड़ा गया है। हम लोग के बाल बुतरू के भी आने जाने के भी रास्ता सब बंद हो गया, स्कूल जाने के भी और मरीज ले जाने तक भी हम लोग के दिक्कत हो रहा है। कैसे इस रास्ते से हम लोग के कहाँ पर किस रास्ते से जाएं और हम लोग के सरकार से हम यह निवेदन करते हैं कि हम लोग के ओवर ब्रिज बना देवे या तो गेट बना देवे इस जगह। इतने कह के क्या नाम है? गुजरागंज हो। हम लोग का मुख्य रास्ता यही है स्कूल जाने के लिए। बीच में गड्ढा खोदा गया तो आने जाने में दिक्कत होता है, साइकिल उकल पार करने में भी दिक्कत होता है। क्या नाम? लोग के साथ साथ भी और सबका भी दिक्कत होता है। क्या नाम है? सुरेशगंज। कहाँ पढ़ता है? हाई स्कूल। क्या क्लास में? 10 क्लास में। ठीक, चलो बोलो। क्या हो गया?
जाते, सर्कल पार करने के लिए रास्ता नहीं है। कहाँ जाते हैं आप लोग? चंदवा। क्या करते हैं? पढ़ने। और तुम बताओ, तुम बताओ मुनि। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।